नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट स्फीयर। मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को एनालिसिस करेंगे कि ये जो नया आईपीओ आया है मार्केट में, ये कंपनी क्या कर रही है, हम इसको खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते, क्या कुछ इसका एस्पेक्ट रहेगा। चलो आज हम पूरा देखते हैं कंपनी क्या कुछ कर रही है। देखो, ये जो शुरुआत होगी 5 से 7 अगस्त, तब 5 से 7 अगस्त के बीच में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, खरीद सकते हो। अलॉटमेंट होगा इसका 8 अगस्त को, मतलब 7 अगस्त के बाद आप बाय नहीं कर सकते हो। 2 ही दिन के लिए ओपन है, ये 3 दिन के लिए। लिस्टिंग जो होगी इसकी एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होगी, जो कि 12 अगस्त को होने वाली है। अगर आपको ये अलॉट होता है तो 12 अगस्त को आपके अकाउंट में ये दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जो प्राइस बैंड है इसका, काफी छोटा आईपीओ है, 65 से 70 रुपए के बीच में इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, छोटी कंपनी है। ठीक है। तो फ्लोट साइज जो इसका है वो जो 211 शेयर मिलेंगे, मतलब अगर आप रिटेलर हो तो 14,770 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको 211 शेयर मिलेंगे। ठीक है। दूसरा, टोटल साइज जो आईपीओ का है वो 130 करोड़ का है। इसमें फ्रेश भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। ऑफर फॉर सेल जो है वो वाला पार्ट लगभग 32.5 करोड़ का रहेगा, और जो फ्रेश इशू हुआ है वो 97.5 करोड़ का रहेगा। तो ये कंपनी का मोटा मोटा ये मैंने आपको ये बताया है कि क्या कुछ होने वाला है। अब हम कंपनी को देख लेते हैं, कंपनी क्या है, क्या करती है, और उसके क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं। चलो देखो, कंपनी 1995 से है, और ये दूसरी जनरेशन वहां काम कर रही है। पहले उनके पिताजी वो काम कर रहे थे, अब उनके बेटे इस कंपनी को संभालने के लिए आए हैं। ठीक है। और इसका क्या काम है, क्या फोकस, कहाँ फोकस करती है, ये टोल कलेक्शन में है, और ईपीसी। ईपीसी बोले तो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के ये दो बिजनेस मॉडल हैं। एक तो टोल कलेक्शन का है, दूसरा ईपीसी का है। तो इन दोनों जगह से इसका टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट, मतलब सारी चीजें यहीं से कैलकुलेट होती हैं। तो दो जगह ये ऑपरेट कर रही है। इसके पास अभी पूरी ऑर्डर बुक जो हम बात करें वो 666.3 करोड़ की है। मतलब तो ये दोनों मॉडल हैं। एक जो 59.5 करोड़ का, तो इसका टोल कलेक्शन से आता है, जो टोल कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा 606.8 करोड़ का ईपीसी वाला, जो इनका सेकंड मॉडल है, यहाँ से इनको इतना ऑर्डर बुक मिला हुआ है। तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर बुक है। 59.5 करोड़ का तो टोल कलेक्शन वाला इसका ऑर्डर बुक है। ओके। और ये एमपी बेस्ड कंपनी है, एमपी में है, और मेनली ये टोल कलेक्शन ही करती है। और इनका एक अलग ये आया है कि ये नंबर प्लेट को कुछ ट्रैक कर रहे हैं, इस टाइप से इनका कुछ नया मॉडल है, ये बता रहे हैं, इन्होंने ही शुरू किया है। बाकी धीरे धीरे जो इसके कंपिटिटिव हैं वो भी इसको ले ही लेंगे। ठीक है। शुरुआत इन्होंने की है। ठीक है। और लगभग 11 राज्यों में है, 11 स्टेट्स में ये काम कर रहे हैं, और एक यूटी में काम कर रहे हैं। इनका चल रहा है। और जो तीसरा है, हम फाइनेंशियल हाईलाइट की बात करें कि कंपनी के फाइनेंस कैसे हैं, तो वो देखते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो रेवेन्यू 576 करोड़ था, वो 25 वाले फाइनेंशियल ईयर में घट के 504 करोड़ रह गया। यानी कि रेवेन्यू तो इनका घटा है, 13% के आसपास की गिरावट रेवेन्यू में हम देख रहे हैं। चलो दूसरी चीजें देखते हैं। पेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो इनका बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो कंपनी भी ग्रो कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 21.4 करोड़ का था, अभी 22.4 करोड़ का 25 में हो चुका है। तो 5% के हिसाब से ये बढ़ा है। ठीक है ना। अब बात करें तो इसकी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है। हम ये एक इस टाइप का टूल होता है जो दूसरी कंपनीज जो भी इसकी कंपिटिटर हैं, हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो ये वहां काम आता है, ये देखेंगे हम। ठीक है ना। तो अभी इसका प्री आईपीओ में पीई जो है वो 18 के आसपास है, और पोस्ट आईपीओ मतलब आईपीओ 12 जब भी आएगा ये, उसके बाद में पीई जो है 22 से 23 गुना होने की संभावना। ठीक है। अब देखें, इसमें देखो एबिटा भी इसका बढ़ रहा है। 24 में 46 करोड़ था, अभी 52 करोड़ के आसपास हो रखा है। ठीक है ना। ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। ओके। तो अब अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें जो भी इसकी कंपिटिटर हैं, तो हम देखेंगे कि
कहाँ खड़ी है। देखो हमने मोटा मोटा क्या देखा भाई, ये कंपनी क्या कुछ कर रही है, कंपनी आगे ग्रो कर सकती कि नहीं कर सकती। बिल्कुल भाई, इसमें क्षमता तो है ग्रो करने की, एक खासी बढ़िया कंपनी है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लंबे टाइम में भी अच्छा आपको रिटर्न देने की ये क्षमता रखती है। और जैसे वो बोलते हैं ना, प्रीमियम गेन के लिए भी आप यहाँ जा सकते हो। देखो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आपको इसमें कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन चाहिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझ। मैं यहाँ बस जस्ट कंपनी का ओवरव्यू बता रहा हूँ, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कैसी है। बाय सेल की तो मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, जस्ट प्रीमियम उम्मीद है, मैं जस्ट उम्मीद बता रहा हूँ कि उम्मीद है कि आपको प्रीमियम मिलेंगे, अच्छे खासे मिल सकते हैं, कंपनी काफी बढ़िया है। ठीक है, तो देखो कंपैरिजन अगर हम करें हाईवे इंफ्रा, तो हमारा ये जो आईपीओ आएगा का रेवेन्यू 504 करोड़ के आसपास का है। तो क्या आप देखोगे कि आईआरबी, एचजी इंफ्रा और केएनआर इंफ्रा, इनमें सबसे कम रेवेन्यू है, सबसे छोटी कंपनी है। और सारी सारी कंपनी ग्रो कर चुकी हैं। आईआरबी का 7,000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू है, एचजी का 4,000 करोड़ प्लस का है, केएनआर का 3500 करोड़ प्लस का है। तो आप देखो ये सबसे छोटी कंपनी है, और आरओई इसके छोटी कंपनी के हिसाब से इसका काफी बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो वो 13.6% के आसपास है, बिल्कुल अप टू द मार्क्स है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर आईआरबी की बात करें वो 10% है, एच जी 17% है, और ये 20% है केएनआर। तो कंपनी को देखते हुए काफी बढ़िया इसका क्या है, आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, अब हम बात करें पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये एक लाइक फंडामेंटल ही टर्म्स हैं, आपको शायद समझ में ना आए, ठीक है ना, बट जिसको समझ में आ रहा है वो समझ जाएगा। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी इसका काफी बढ़िया है, कंपैरिजन देखते हुए 22 से 23 गुना जो रहेगा, जो 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 ये दूसरी कंपनी का 28 गुना है, किसी का 20, किसी का 16। तो ये भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि काफी बढ़िया है, बेकार नहीं है, काफी बढ़िया है। और अगर हम बात करें कंपनी फोकस कहाँ कर रही है, कंपनी फोकस कर रही है टोल प्लस ईपीसी। इसके दो मॉडल हैं, दो बिजनेस मॉडल, दो जगह से बिजनेस कर रही है। तो इन दोनों जगह से इसकी सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है। दूसरी, अगर हम आईआरबी इंफ्रा की बात करें तो बस ये टोल कलेक्शन कर रही है। और एचजी इंफ्रा की बात करें तो ये जस्ट ईपीसी, तो इसका सेकंड वाला है, ये वाला पार्ट ये कर रही है बस। और अगर हम बात करें केएनआर की, तो ये भी जस्ट ईपीसी को ही हैंडल कर रहा है। तो देखो मोटा मोटा आपने जो भी देखा इस वीडियो में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनी बढ़िया है, कंपनी कहीं से भी खराब नहीं दिख रही है, ऑर्डर बुक भी बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है। तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि हाँ मुझे अब आगे क्या करना है। मेरी तरफ से पॉजिटिव है चीजें, इसमें सारी चीजें बहुत बढ़िया है, आप जा सकते हो, लॉन्ग रन में भी जा सकते हो। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं मतलब इसी तरह किसी और स्टॉक का एनालिसिस करूं, तो मैंने नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं नए नए स्टॉक्स का एनालिसिस करता रहता हूं, आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।